हेलो। मैं बाल मुकुंद तिवारी, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। आज हमारे पास आरटी राइट टू एजुकेशन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका प्रत्युत्तर देने के लिए मैं आप सभी के सम्मुख आया हूँ। केंद्रीय सरकार वर्ष 2009 में निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम एक्ट 2009 में लाया गया और 2011 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसे प्रख्यापित किया और लागू किया। अब वर्तमान में तो इसमें चूंकि जो 6 साल से 14 साल तक के आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए उनका वो मौलिक अधिकार है, बच्चों का मौलिक अधिकार ये है। ये भारतीय संविधान में उल्लिखित है, आर्टिकल में उल्लिखित है। इस निमित्त ये कानून बनाया गया। अब इसमें प्रश्न आता है कि हम ये चूंकि इसका निर्माण और इन पे लागू क्रियान्वयन हर चीज़ जो है इम्प्लीमेंट, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। जो हमारे पास प्रश्न आए हैं कि आरटी क्या है और आरटी में जो शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती है तो इस पे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, तो इस संबंधित हम चर्चा पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो अब इसमें ये एक चीज़, ये चूंकि जब ये कानून बनाया गया तो उस समय ये चीज़ ध्यान नहीं रखी गई कि चूंकि गवर्नमेंट के पास बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, अगर देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल के स्ट्रक्चर मतलब लगभग हर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में उनकी विद्यमानता उपलब्धता है। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन मामला क्या है कि उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव होने के कारण वहाँ पे अभिभावक अपने बच्चों को परिषदीय सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। मुख्य बात ये है। तो अब इसके परिप्रेक्ष्य में तमाम सेल्फ फाइनेंस, जिसे हम वित्त विहीन भी कहते हैं, स्ववित्त पोषित के नाम से भी जानते हैं, ऐसे विद्यालयों का संचालन ग्रामीण स्तर तक भी किया गया। पहले नगरीय क्षेत्र से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे ये हुआ लोगों में राष्ट्र भावना की, जन जागृत गाँव भावना की, समाज भावना की, क्षेत्र भावना जागृत हुई, जिसके कारण से गांव में भी जा करके मतलब लोगों ने विद्यालय खोलना शुरू किया कि हम गांव दूर सुदूर जाएंगे, वहाँ पे शिक्षा की अलग जगाएंगे, वहाँ का शिक्षा में वृद्धि करेंगे। उसका परिणाम भी बहुत अच्छा दिखाई भी पड़ रहा है हमारे समाज में। अब मामला ये आया कि उसमें ये कहा गया कि जो गरीब बच्चा होगा, गरीब की परिभाषा अपनी हो सकती है, जो गरीब बच्चा होगा उसका जो शुल्क उससे नहीं लिया जाएगा, चूँकि बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा होगी आरटीई के तहत। मतलब 6 साल से 14 साल तक बच्चा जो होगा उसका मौलिक अधिकार है कि वो उसको कोई भी किसी भी तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता है शिक्षा से। अब उसको मतलब शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, तो अब मैटर कहाँ पे फंसा आकर के कि जो राज्य सरकारें हैं, जो भारत सरकार हैं, वो चाहती हैं कि जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, जो हमारे विद्यालय हैं, जो हमारे टीचर हैं, उनमें बच्चे पढ़ें, और अगर उसमें पढ़ेंगे तो उनको शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं देना पड़ेगा। अर्थात अच्छा अभिभावक क्या, वो अभिभावक का कहने का मतलब है कि तुम्हारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, तुम्हारे यहाँ जो है देखभाल नहीं होती है, तुम्हारी गुणवत्तापूर्ण मतलब शिक्षा में दोष है, इस कारण से हम अपने बच्चे को सेल्फ फाइनेंस में पढ़ाएंगे, अर्थात प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएंगे। तो वहाँ अगर प्राइवेट विद्यालय में अप्लाई करते हैं, आवेदन अप्लाई करते हैं, तो उसकी एक प्रक्रिया है जिसका व्यापक प्रचार प्रसार आज तक नहीं हुआ। मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, आज 9 वर्ष हो गए हैं, 10वां वर्ष लग गया, लेकिन बहुत मतलब एक ये कह लीजिए कि इसमें नाकामी है सरकार की। तो उसमें ज़्यादातर अब जो बड़े महानगर हैं वहाँ पे ये चीज़ लोगों के समझ में आई कि हम अच्छे बच्चों में हम अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पठन पाठन कार्य कराएंगे। तो इसके लिए एक आवेदन देना होगा आपको संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ। अब वो नगर है तो ऑनलाइन भी व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी, नहीं तो ऑफलाइन, अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो ऑफलाइन। तो अब मैटर ये है
कि इसमें शुल्क प्रतिपूर्ति जैसे अभिभावक के खाते में 5,000 रुपये एक वर्ष में आएगा, उससे जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, यूनिफॉर्म, ये सब चीज़ें मतलब उनको क्रय करनी होंगी, पुस्तकें इत्यादि। अब फिर उसके बाद विद्यालय वाले को क्या मिलेगा? तो विद्यालय वाले को 450 रुपये प्रति माह की दर से प्रति छात्र के हिसाब से उसको पेड किया जाएगा। अब मामला ये हुआ, चूंकि गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है विद्यालय वालों को, तो अब एक तरफ इसमें ये देख लिया जाए कि कौन से लोग अपने बच्चों का प्रवेश दिला सकते हैं। तो इसमें ये है कि गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले हैं, जो गरीब की परिभाषा की गई कि लगभग 8 लाख रुपए वार्षिक जिनकी आय है, या उनके कार नहीं है, या मतलब 1,000 स्क्वायर फीट से शहरों में बड़ा मकान नहीं, इत्यादि युक्त। अब इसमें जैसे तमाम लगभग गरीबी रेखा की जो भी परिभाषा है उसके नीचे मतलब वो अपने बच्चों को सेल्फ फाइनेंस स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं। उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति राज्य सरकारें पेड करेंगी, उसमें भारत सरकार का भी केंद्रांश होगा, वो एक अलग की बात है। तो अब ये समझना ये होगा यहाँ पे कि अब राज्य सरकार चाहती है कि हमारे विद्यालयों में पढ़ें तो हमें ये सब नहीं देना पड़ेगा, शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं देना पड़ेगा। गार्जियन अभिभावक चाहता है कि आपके यहाँ शिक्षा में दोष है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पठन पाठन नहीं, इस कारण हम अपने बच्चे को सेल्फ फाइनेंस में पढ़ाएंगे। अब सेल्फ फाइनेंस में पढ़ाने के लिए उसको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लंबी प्रक्रिया से गुजरने में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 4-4, 5-5 माह इस प्रक्रिया में लग जाते हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चूंकि वो तो गरीबों के लिए शिक्षा बनाई गई तो उस पर तो उनको ध्यान ही नहीं है। हमारे यहाँ लाल फीताशाही है, हमारे यहाँ वो जो लोक सेवक हैं वो अपने को मतलब वो अब क्या वो शब्द ही हमारे पास शब्दावली में नहीं है, क्या समझते हैं वो तो ये समझते हैं उल्टा, मतलब हैं वो पब्लिक के सेवक, लोक सेवक हैं, लेकिन वो अपने आप को मतलब वो समझते हैं बहुत, वो समझते हैं ये कोई पब्लिक जो है ये हम इसके मतलब मालिक हैं, कुछ उल्टा, लेकिन है पब्लिक मालिक उनकी। लेकिन खैर उस पर हम किसी अन्य उस पर दिन चर्चा पर चर्चा कर लेंगे। मामला ये है कि वो जो हमारे इसमें शिक्षक संगठन अक्सर प्राय आपने देखा होगा कि मांग उठाया करते हैं कि RTE निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति हमें मतलब कराई जाए। जो हमने गरीब बच्चों को 25%, जो 25% हमने अपने बच्चों को पठन पाठन कार्य कराया है उसका हमें शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाए, मांग किया करते हैं। तो प्राय देखने में आता है कि गवर्नमेंट 1-1 साल, 1.5-1.5 साल, 2-2 साल, ये केवल हम बता रहे हैं महानगरों में, वो भी जो जैसे लखनऊ जैसे राजधानी उत्तर प्रदेश की या इलाहाबाद जो बहुत ही मतलब थोड़ा जागरूक टाइप के हैं, नहीं तो अभी सरकार को मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत ही कम शुल्क प्रतिपूर्ति देनी पड़ी है, वो भी 1-1, 2-2 साल वो लंबित रखते हैं और नहीं देते हैं। तो अब इसमें शिक्षक संगठन भी जागृत हो रहे हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हमें हमारा हक मिलना चाहिए और वाजिब भी है। सरकार ये चाहती है कि कोई भी बच्चा सेल्फ फाइनेंस में पढ़ने न जाए, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में आए तो हमें शुल्क प्रतिपूर्ति न देना पड़े। गार्जियन चाहता है हमारी, चूँकि ये अभी अभी उनको थोड़ा डाउट है, अगर वो जान जाए कि ये मेरा मतलब फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हमारे चिल्ड्रन बच्चे का, तो वो ज़्यादा मतलब अग्रेसिव होकर के अपने बच्चे कहेंगे कि हम अच्छे स्कूल में, कॉन्वेंट में या जहाँ हमारी इच्छा होगी हम वहाँ पढ़ाएंगे। उनको 25% बच्चों के कुल संख्या का 25% मतलब पढ़ाना पड़ेगा, उसको कोई किसी भी तरीके से नहीं रोक सकता। यहाँ तक इसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय भी गए, लेकिन वहाँ से वो मुकदमा हार करके भी आए। विद्यालय वालों ने भी काफ़ी, जो बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय वाले हैं, उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ 25% अगर बिना फीस वाले बच्चे लेना पड़ेगा, जिनकी मतलब वो चूँकि सरकार तो एक 450 रुपये प्रति माह की दर से ही भुगतान करता है। तो युक्त देखो ऐसे हैं। इस संबंधित अगर हमारे मतलब चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर इस संबंधित कोई भी मतलब प्रश्न होते हैं तो आप निसंकोच आप प्रश्न कर सकते हैं, उनके एक एक करके और बहुत विस्तार पूर्वक उनको समझाने के लिए
मतलब आप सब लोगों को उत्तर प्रत्युत्तर दिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति बहुत भयावह है, सच्चाई से मतलब कोसों दूर है, हकीकत कुछ और है। और चूंकि ये मानिए कि शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती नहीं है, जल्दी मिलती है तो कहीं आधी मिलती है, कहीं 1 वर्ष बाद मिलती है। 25% बच्चों को अच्छे स्कूल वाले एडमिशन लेते नहीं हैं। गार्जियन को 5-5, 6-6 माह बाद ये बता दिया जाता है, जब आधा सत्र से ज़्यादा हो जाता है, कि आपका फार्म जो आवेदन था वो त्रुटिपूर्ण है। उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। कुल मिला के स्थिति मतलब बहुत भयावह है। अभी ये चीज़ ग्रामीण अंचल तक पहुंची नहीं है। आप सब लोगों को दायित्व, तो अगर ये ग्रामीण अंचल तक पहुंच जाए तो सरकार और परेशान हो जाएगी। इसी के साथ अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में बनते हैं कुछ है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और मतलब उनके हम उत्तर आप सब लोगों को संतुष्ट करने का हमारा भरसक प्रयास रहेगा। जय शिक्षक समाज, जय भारत।